जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बिहार सिविल कोड का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन पे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। जैसे कि पीछे वाले सभी वीडियो में आपको अभी तक हम साइड क्लास करीब करीब दे चुके हैं, तो आप लोग जाके वो क्लास सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया डॉट डॉट दिखाया। अब क्या दिखाया, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नेता ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। भाषण इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और शब्द आपको यहाँ पे 4 दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराशकार। ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन करें। शब्द अभ्युदय दिया हुआ है और इसका पर्यायवाची शब्द का मतलब यानी कि अर्थ वही हो, सिर्फ और सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, उसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप लोग को क्लास भी दिए हुए है पर्यायवाची शब्द का, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। परोपकार करने वाला, परोपकार करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। और आपको 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आप 15 भी सही करके हमको दिखाइएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं सही आंसर। तो 4 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोपकारी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। यहाँ पे उससे भी आप अगर पढ़िएगा तो आप बता दीजिएगा जिसमें कहाँ पे मिस्टेक किया गया है। आप आसानी से बता सकते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बताइए जो 5 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे संतों को जीवन, यहाँ पे ये मिस्टेक है, संतों का जीवन होना चाहिए, ठीक है, यही मिस्टेक हुआ है इसमें। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 6 नंबर कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। साथ चलने वाला, साथ चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो साथ चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। साथ चलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो सहगामी कहते हैं, ग्रामी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति, प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा वही आपको बताना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। 7 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कुदरत। चलिए कुदरत और प्रकृति यानी दोनों भगवान का ही नाम हुआ, इसीलिए वही आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है विलोम शब्द चुनने के लिए। विकृत का विलोम, विलोम का मतलब ही आप लोग को हम बताए हैं उल्टा, यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षिप्त। संक्षिप्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 आप लोग के स्क्रीन पे है,
जो कि यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका अर्थ पूछा है, जो अर्थ क्या होता है। मुहावरा क्लास अगर आप देखे होंगे मेरा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो 9 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घबरा जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया कनिष्ठ, इसका विलोम क्या होगा। ये पीछे वाले सेट में भी आपको करवाए थे और जब विलोम शब्द का आपको क्लास स्पेशल दिए थे उसमें भी आप लोग को हम करवाए हुए हैं। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं विलोम यानी कनिष्ठ है, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा ये वरिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया और ये भाषा हम लोग गांव घर के भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है यही आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जैसे लोग। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और आपको वर्तनी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को पूछा गया इसका सही वर्तनी क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपको 13 से लेकर 17 नंबर प्रश्न तक गद्यांश है, तो इसको हम छोड़ के और डायरेक्ट चलते हैं आप लोग को 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। जीवन का विलोम क्या होगा, आपसे यही पूछा है। जो जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मरण। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि देखने के लिए मिला होगा। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और वर्तनी आपको दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात्र। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। आकाश को छूने वाला इसमें एक शब्द क्या होगा, इसका एक शब्द क्या होगा ये पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग बता सकते हैं। जो 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगनचुंबी जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अधिक जनसंख्या भारत के लिए ... है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिशाप है। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द है जागरण शब्द का विलोम क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निंद्रा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्राणी, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथ। प्राणी का पर्यायवाची शब्द हाथ हो जाएगा। चलिए
24वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को बताना है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलें ताकि कम समय में आपको पूरा प्रश्न आपको करवा दिया जाए। यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। 7 काम करने वाला, 7 काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आप लोग को, आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर 25 नंबर का हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकर्मी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सर्फ, सर्फ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे कहा गया आप लोग को निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 नंबर का। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, 27 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कष्ट को और बढ़ाना, कष्ट को और बढ़ाना। नमक पे घाव छिड़कना कहते हैं ना, गांव घर की भाषा में हम लोग कहते हैं जो कटलाहा पे नमक छिड़के छी, यानी इसका मतलब क्या हुआ? कष्ट और बढ़ा देना। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में बहुत सारी बात कह देता है, उसे हम लोग कहते हैं गागर में सागर भरना। चलिए 29वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया यहाँ पे रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। समय पर बिल का भुगतान करें, बिजली काट दी जाएगी। अब यहाँ पे डॉट की जगह पे क्या भरना है यही आपसे पूछा गया है, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं अधिकांश विद्यार्थी बता दिए होंगे, और अगर आप वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा होने वाला है, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा जो आप कितने पानी में, आप कितना आपका तैयारी हो पाया है। यहाँ पे कहा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। अब यहाँ पे क्या गलत किया गया यही आपसे पूछा गया है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यर्थ चली जाती है, व्यर्थ चली जाती है की जगह पे होना चाहिए व्यर्थ चला जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया इसमें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है। और तत्सम तद्भव पहचानना आप लोग को बड़ी आसानी से आप लोग को हम ट्रिक से सिखाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 31 नंबर का जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। बात जो है वह तद्भव शब्द है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में से अकर प्रत्यय किसमें है, किसमें ये प्रत्यय है। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप पढ़ के देखिए ऑप्शन, आपको पता चल जाएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 33 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे
आपको प्रश्न दिया गया है तर्लीन का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद पूछा गया है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं संधि विच्छेद क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद क्या होगा, और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बताना है जो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सज्जन के। तो हम लोग जानते हैं इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संतृजोड़ जन। चलिए 35वां प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपको, अज्ञान में कौन सा समास है। कौन सा समास है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और साथ में बताइएगा आप 30 में से कितना सही कर पाए हैं। तो 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।